आप लोगों को बहुत पैसा पैसा दे रहे हो, मुझे सुनने में आया है। तैयार हो आप? मैं तैयार हूँ मैम। ठीक है। मैंने खुद कई रेमेडीज ऐसी कर रखी है सोशल मीडिया से। लॉजिक पता होना चाहिए कि वो लॉजिक कहाँ काम कर रहा है। कि शुक्रवार है, वीनस का दिन है, और अल्कोहल क्या है, शनि राहु को रिप्रेजेंट करती है, वीनस के अति मित्र है, और ये जेन्युइन चीज है। तो आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले लो, क्या दिक्कत है, वो भी अल्कोहल बेस है। क्यों हम बोलेंगे कि आप समाज में ऐसी चीजें दो कि अल्कोहल से ही आप चीजें, नहीं। ज्यादातर मेरे स्टूडेंट बोलते हैं मैम यार पैसा नहीं मांगा जाता हमसे। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पैसा नहीं आ रहा, उसका सबसे बड़ा कारण ही थ्रॉट चक्र है। बिजनेस के लिए सबसे पहला चक्र है। आप बिजनेस खोल के बैठे हो, आपको किसी से बात करने में डर लग रहा है, क्या ही बिजनेस करो। मैं रजौरी गार्डन मार्केट में थी, वहां पे मेरे पेट में दर्द हुआ एकदम से। तो वो मेरे दर्द शुरू हुआ, मैंने वो चैंटिंग शुरू की, सड़क पे चलते चलते मेरा दर्द ठीक था। हम एक बीज मंत्र है, उसकी आप चैंटिंग शुरू करिए, ठीक है? यही मंत्र है बस। लाल किताब में शुक्र के बहुत सारी रेमेडीज हैं। आपके 8th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो अचानक से पैसे देते हैं। आपने जैसे मेरे को बोला पैसा ऐसा हो कि एकदम से आ जाए, बिना चाहे आएगा जब आपकी अष्टम की दशाएं चलेंगी। अष्टम की दशाएं कैसे समझ आती हैं? मेरा क्वेश्चन ये था। आपका बर्थ किस दिन हुआ? फ्राइडे। तो ये आपका डे लॉर्ड है, वीनस है। यानी कि कोई भी जरूरी काम है, आपको परफ्यूम या कपूर या कॉटन या मिट्टी अपने पास रखनी पड़ेगी। जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हो गए, इन सभी चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं सहेज के अपने पास रखना, ना कि डोनेट करना शुरू कर दो आप। तभी मैंने बोला कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस पे काम नहीं करते हैं लोग। मैंने बहुत देखा चार्ट्स में कि हम जिन भावों को बहुत अच्छा समझते हैं, वो भाव किसी और तरह से अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद थर्सडे जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनका भी डे लॉर्ड जुपिटर है, मंदिर जाना ही जाना है आपको। कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, आपको अपनी लाइफ का कोई भी काम करना मंदिर जाए बगैर नहीं करिए। नहीं सक्सेसफुल होगे, जो मर्जी कर लो आप। ये आपके सक्सेस की मास्टर की है जो मैं आपको बता रही हूँ। स्टार्ट यहीं से होता है पैसा कमाना। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्ते मैम। दोबारा से। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। मैं ही पूछ लेती हूँ। आप बताइए कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। ऑडियंस भी पूछ रही है आपसे कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आपकी ऑडियंस आई होप सो बहुत बढ़िया होगी, और आगे भी बहुत बढ़िया होने वाली है आज के बाद से। बहुत बिल्कुल। टाइम बाद मिले आप। आपने बुलाया ही नहीं बीच में। ऑडियंस वेट कर रही थी हमारा, रजनी मैम कहाँ है, रजनी आप मैम पैसा कहाँ है? कमाने में बहुत बिजी हो, आप लोगों को बहुत पैसा पैसा दे रहे हो, मुझे सुनने में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का टॉपिक भी हमने आपके साथ भी ऐसे ही रखने की कोशिश की है। मनी से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आएगा आज के टॉपिक पे, लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए ऑडियंस ऑलरेडी आपको कई लोगों ने तो देखा हुआ है पहले भी, तो वो जानती है कि आपके पास काफ़ी सारी नॉलेज है जिसमें आप एजुकेशन भी देते हैं। तो आज के पॉडकास्ट पे लोगों को सीखने के साथ साथ रेमेडीज़ भी मिलने वाली है, जबकि आप खुद कहते हैं कि रेमेडीज़ जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है ऐसे पब्लिकली शेयर करना जी। और जो टॉपिक है वो मज़ेदारी है, जो हमारी मुहिम चल रही है। बिल्कुल, पैसा कैसे कमाना है। पैसा कैसे जैसे अभी आपने बताया, हम तो लगे हुए हैं हर तरफ से कि किस सोर्स से पैसा कमा सकता है, और उसी के साथ साथ हमारी ऑडियंस कैसे पैसा कमा सकती है। तो वही हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग सोर्सेज के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश करें। अब वही है, किसी के लिए क्या काम कर जाए कुछ नहीं पता, और मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को अभी कुछ थोड़ा सा भी काम हो रहा है हमारे वजह से, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। पर अभी देखिए कुछ ऑडियंस ऐसी है जो 4 पॉडकास्ट, चौथा पॉडकास्ट है आज हमारा आपके साथ। हम पहले भी 3 पॉडकास्ट बना चुके हैं, जिसमें से एक पॉडकास्ट हमारा लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, लाल किताब के ऊपर जो हमने बनाया था। वो आज 50,000 से भी ऊपर व्यूज़ में है, और उसी के बाद हमने 2 पॉडकास्ट और बनाए, उनको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। पर काफ़ी सारी ऑडियंस जो है वो आपको जानती है ऑलरेडी, जिन्होंने हमारे साथ आपको पहले भी देखा है जी, और वो जानते हैं आपके बारे में, आपको भी पहचानते हैं कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और क्या क्या आपकी वर्किंग है। ऑकल्ट साइंस पे आप कौन कौन से वेदा के ऊपर काम करते हैं, बहुत से लोग इसको पहचानते हैं। पर कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार हमको देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, तो वो लोग नहीं जानते होंगे आपको। तो उनके एक एक्सपीरियंस को आप उनके साथ शेयर कीजिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, और कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं ऑकल्ट साइंस के थ्रू।
पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत थैंक्स। आप दोनों को देख कर ना मुझे बहुत खुशी होती है, सिर्फ इसलिए होती है कि अगर मैं आज के समय में बोलूँ ना तो रियलिटी पे बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। वायरल होने के लिए तो सब तैयार बैठे हैं, और आपके भी अगर मैं कहूँ कि हाथ में इतना तो है कि आप भी चाहो तो यहाँ पे लाखों मिलियंस में व्यू जो है कुछ ही घंटों में आ सकते हैं, बट आप उस पर काम नहीं करते। इसीलिए पिछले 6 महीनों से आपके साथ मैं हूँ। सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है पहले, कि पैसा चाहिए कौन सा, ये बताओ। मेरे को तो मैम, मेरे को वाला चाहिए, मेहनत वाला जो होता है। हाँ, ऑफ कैमरा तो आप कह रहे थे कि जोनिस मुझे वो को चाहिए पैसे चाहिए। पर वो तो तो हमारे जो कैमरामैन है हाँ, उनकी उसको भी चाहिए। डिमांड है हाँ। कि क्या पैसा वो चाहिए जो बस मतलब कहीं पड़ा हो और मुझे मिल वहां जाए। से उठा के हम ले आए। तो ठीक है, हम उस पर भी बात करें। बट हमारा मानना वैसे ये है कि पैसा वो हो, जैसे कई बार क्या होता है ना, इंसान को लगता है यार मैं मेहनत करे जा रहा हूँ बट उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, तो चल। ऐसे कोई पाथ क्लियर हो जाए। वैसे तो आप लोग क्वेश्चन करते हो, एक सेकंड क्वेश्चन मेरा फिर से आपसे। एक और है, एक और तरीके का पैसा है कि कई लोग जैसे अभी मैचेस में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनका जो पैसा है 2x 3x हो जाए। तो इस टाइप के भी कुछ पैसे सोर्सेस होते हैं। तो मैं उसी पे एक छोटा सिर्फ मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर मैं सारे जवाब आपके दूंगी। वेल्थ किसको कहते हो आप? जितना आप लोगों से सीखा है उस पर मुझे इतना लगता है कि वेल्थ मतलब हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सब चीज को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ही वो इंसान वेल्दी है। सिर्फ पैसा ही वेल्थ नहीं पैसा ही सिर्फ यस, इसी बात पर हमारा पॉडकास्ट आज इसी बात पे है कि पैसा या फिर वेल्थ को हम कैसे एक्यूमुलेट करें, कैसे हम लोग बेटर करें, है ना। तो पहली बात, मैंने जैसे आपको ऑफ कैमरा भी बात की कि हर एक बंदे की वेल्थ की डेफिनेशन अलग है। किसी के पास बच्चे नहीं है उसके लिए बच्चे वेल्थ है, किसी के पास सेहत नहीं है तो सेहत वेल्थ है ना। बिल्कुल। पैसा नहीं है तो पैसा वेल्थ है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं बताऊं आपको, कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे को सस्टेन करना, पैसे को रोकना अपने पास सबसे बड़ी कला है। बिल्कुल। मुझे किसी ने बहुत टाइम पहले किसी ने बोला कि अंबानीज जो है या कोई भी बड़े घराने जिनको हम पैसे वाले बोलते हैं, वो लोग इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर क्यों जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे नीचे ही क्यों जाते हैं। उसका कारण ये है कि हम जब सब कुछ ही खुद करने लगते हैं, सब कुछ ही खुद करने लगते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप टीम वर्क छोड़ देते हो। जैसे एक इंसान फैमिली में ठीक ठाक खुश रहता है, अगर वो अकेला ही सब कुछ सोचे कि क्या ही ज़रूरत है शादी करने की, क्या ही ज़रूरत है भाई बहनों के साथ करने की, तो आप कब तक ही खड़े हो पाओगे, है ना। सही बात है। तो वेल्थ जो है, पैसे पे जिस पे हमने आज बात करनी है, पिछले कई सालों से मैं जैसे बहुत सारे क्लाइंट से मिल चुकी हूँ, और मैं जितनी भी आपकी नई ऑडियंस है उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम है एस्ट्रो रजनी, और पिछले कई सालों से ऑकल्ट को एज ए सिर्फ हॉबी मैंने अपनाया था। और 99% लोग ऑकल्ट में हॉबी के तौर पर ही आते हैं, फिर वो धीरे धीरे प्रोफेशनल बनते हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये साइंस मुझे कभी पैसा देगी। मैं इसमें बहुत सारी गंभीर समस्याओं की वजह से कूदी थी कि भाई नहीं मिल रहा कहीं से, तो मुझे अब जाना पड़ेगा इसमें। तो मैंने देखा पैसा आराम से मिला है, और सिर्फ तब मिला जब मैंने अपनी चीज़ों को अलाइन किया। ठीक है, एज ए मैं हमेशा इस चीज़ में बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ, और मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मैटर करती है, वो फर्स्ट है, बाकी सब चीज़ें सेकंड है। उनके लिए मैं बहुत कुछ कर पाई इस फील्ड में आके, और आज भी मैं इतना बड़ी जो है सपोर्ट हूँ अपने आप की, स्पेशली अपने आप की। यहाँ पे आके मुझे इतनी खुशी होती है इस चीज़ की कि मेरे पास इतनी लेडीज़, ज़्यादातर लेडीज़ का ही मेरा कनेक्शन है, और उन सभी को मैं देखती हूँ, उन सभी को खड़े करने में, उन सभी को आगे करने में ये साइंस बहुत हेल्प करती है। और पैसा भी कमा रहे लोग, सिर्फ तरीका नहीं है, वो हम उस पर आज बात करेंगे कि किस किस तरीके से आप पैसा अपनी कुंडली से, अपने चक्रा से, लाल किताब से, आप मंत्रा से, आप हर तरीके से पैसा कमा सकते हो। हज़ारों रास्ते दे रखे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी परंपराओं में ये सब चीज़ें हैं, सिर्फ हमने उनको छोड़ दिया है। जैसा आपने बोला कि आप आए थे इस लाइन में और बाई चांस ही लोग आते हैं ज़्यादातर, पर मुझे आजकल लगता है लोग आजकल इसमें जानबूझ के आते हैं। Yes. क्योंकि लोगों को पता चल गया पैसा बहुत है इसमें। हाँ, उसका कारण है क्योंकि जो आप जैसी जनरेशन अगर मैं कहूँ तो वो ना इसमें बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और सच में बताऊँ तो अगर आज के समय में ये जो जितने भी हमारे नए यूथ आ रही है, इसमें अच्छा लगता है मेरे को, जैसे बड़े बड़े नाम आज बना लिए लोगों ने,
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को प्रोफेशनली लिया है। कम से कम उस तरीके से तो नहीं लिया ना कि कहीं से 4 चीज़ें करी और उसके बाद हम टीचर बन गए, है ना कहीं आज वो हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को काम दे रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आप फॉर एग्जांपल अरुण पटेल जी की बात कर लेते हैं। आप देखिए कि अच्छी चीज़ क्या है उनमें। अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि कम से कम अपने फ्यूचर के लिए और अपने जैसे और बहुत सारे लोगों को वो काम करने के लिए आगे ला रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। यही करियर, यही एस्ट्रोलॉजी दे रही है ना। बिल्कुल। आज से देश काल परिस्थिति के हिसाब से सब चीज़ें बदल जाती हैं। हमारी ज्योतिष वही है, परंपराएं वही है, लेकिन करने का तरीका तो बदलेगा ना। बिल्कुल सही। किसने सोचा था आज से 30 साल पहले कि ऑनलाइन भी कोई ज्योतिष पढ़ाएगा? किसने सोचा था ऑनलाइन बैठकर घर से कोई कंसल्टेशन भी देगा? मैंने तो नहीं सोचा था। तो टाइम के हिसाब से बदला ना। ऋषि मुनियों ने सबसे पहली लाइन ही यही लिखी है कि देश काल पात्र सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, सब कुछ चीज़ें देखनी चाहिए और उसके हिसाब से आप इसको रिफॉर्म कर सकते हो। थंब रूल नहीं बदल सकते। अगर सूर्य को 7वें राशि में नीच का बताया गया तो नीच का रहेगा। वो आप ऑनलाइन पढ़ाओ चाहे ऑफलाइन पढ़ाओ, वो नीच के ही रहेंगे, है ना। थंब रूल्स नहीं बदलेंगे। तो अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से अभी यंगस्टर को बहुत आना चाहिए। मेरे जैसे लोग हैं उनको भी आना चाहिए। ज्योतिष पैसा बहुत देती है, बस उसको कमाना आना चाहिए। तो मैम, जो लोग आपसे कंसल्ट करते हैं, आप क्योंकि आप इतने सारे कंसल्टेशंस आप करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, तो वहाँ पर करंट सिनेरियो में आपके पास मोस्ट कॉमन ऐसे क्या एक्सपीरियंस आ रहे हैं कि मोस्ट कॉमन जो आपके पास क्वेरीज आ रही हैं कि जिससे रिलेटेड लोग आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं? अभी रिसेंट की अगर बात करूं, इस साल की स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। अगर मैं पिछले अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो उसमें ज़्यादातर मेरे पास जो इशू आए हैं, अब यहाँ भी एक चीज़ बताती हूँ कि आपकी कुंडली कैसे लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में भी फील्ड्स हैं कि आप किस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। आप केपी ज्योतिष में जा सकते हो, आप सिर्फ टैरो कार्ड में जा सकते हो, आप पूरी पढ़ाई करा सकते हो दूसरों को, आप कैसे कर सकते हो, है ना। अभी रिसेंट से मैंने देखा लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो आ रही है या तो रिलेशनशिप में और या फिर करियर में। लोग सेटिस्फेक्शन नहीं है लोगों को, ना रिलेशनशिप में और ना ही अपने करियर में। ये 2 मेजर इशू मैंने देखे हैं जो अभी आज की जनरेशन में भी है और जो 70s 80s वाले हैं, 60s वाले हैं, सब में ही कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन है ही कि हमने जितना किया ना उतना मिला नहीं। जितने रिलेशन निभाए अच्छे से उतना बैकअप नहीं मिला। जितना हमने काम किया कोलीग्स के लिए, सब के लिए, उतना नहीं मिला। ये कॉमन है जो दिख रही है मुझे। तो इन सब के लिए जो जैसे आपके लिए जो आपने बताया इश्यूज चल रहे हैं, तो उनके लिए एक अगर आप कोई एक लाइन बोलना चाहे जिससे उनको कहीं ना कहीं एक रिलैक्स मिले उस लाइन को सुनने के बाद, तो क्या रहेगा मैम? मैं ये कहूँगी कि किसी को भी कभी, हमेशा मैं बोलती हूँ, घबराने की ज़रूरत है ही नहीं है। आपको ईश्वर ने एक रोड मैप आपकी कुंडली दे रखा है। वो कुंडली आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, आपके जीवन के गड्ढे, आपके जीवन के फ्लाईओवर्स, वो सारी दिखाती है। आपको अंडरपास होके जाना है कि आपको फ्लाईओवर लेके आपको शॉर्टकट लेकर जाना है। आपको रीड करना आना चाहिए। आपको कुंडली की साधना करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। उसकी आपने साधना कर ली, अपनी कुंडली को समझ लिया। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहती हूँ, मैंने 25 साल हर तरह के एस्ट्रोलॉजर से अपनी लाइफ में, स्टार्टिंग में जब से मेरी मैरिज हुई उसके बाद कुछ इश्यूज बच्चों के ये वो चलते रहे, 20 से 25 साल ली है मैंने कंसल्टेशन। उसके बाद मैं खुद ही हूँ और उसके साथ साथ लेते लेते सीखना शुरू कर दिया था मैंने 10-15 साल पहले। तो मैंने देखा है कि जब आप अपनी कुंडली पे काम करते हो ना, हालांकि लाल किताब में कहते हैं कि अपनी कुंडली फाड़ दो, ठीक है। मैं उल्टा कहती हूँ कि नहीं फाड़नी है भाई, अपनी कुंडली को साधो। तुम्हारी कुंडली में फ्लाईओवर्स कहाँ कहाँ बने हैं वो देखो। वो फ्लाईओवर्स आपको लेकर जाएंगे, वो ही निकाल सकते हैं आपको इस भीड़ से, इस क्लटर से। क्योंकि आप जो फंसे पड़े हो ना, हर बंदा निकल सकता है, सिर्फ उसको निकलना आना चाहिए, सिर्फ उसको एक गाइडेंस होनी चाहिए। या वो खुद सीखे या फिर किसी से बेस्ट ले ले तो वो ज़्यादा बेटर है। तो हर इंसान को घबराने की किसी को ज़रूरत है ही नहीं। जब मैं ये कहती हूँ, जब हमारे जैसे लोग जो घर बच्चों को पाल रहे हैं, मेरे जैसे कितनी हज़ारों लाखों आज वुमेन्स है जो ज्योतिष में है, वास्तु कर रही हैं अच्छे से, अपनी फैमिली भी संभाल रही हैं या फिर वो पढ़ा रही हैं, है ना, टैरो कार्ड रीडर, तो वो कैसे कर पा रही हैं? तो हर एक ने ना कहीं कुंडली को साधा है। तो वो साध लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आपकी कुंडली में हर तरह का हल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में हर तरह का हल है,
आपकी बॉडी में हर तरह का हल है, आपके घर में हर तरह का हल है। तो हम 4-5 चीज़ों को मिला के आप अपनी ज़िंदगी का सारे सोल्यूशन निकाल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता।